हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पुनीता रियल ब्लॉग में बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अब मैं भी अच्छी हूँ। थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी, इस कारण से वीडियो नहीं जा पा रहा था। और थोड़ा सा आप लोगों को भी पता है कि किस कारण से वीडियो नहीं जा पा रहा था। वैसे तबीयत ख़राब होती तो भी मैं कोशिश करती वीडियो डालने की, लेकिन कुछ और भी कारण था जिस कारण से मेरा वीडियो नहीं जा पा रहा था। आगे ब्लॉग में बने रहिएगा, मैं बताऊंगी कि किस कारण से मैं ब्लॉग नहीं डाल रही थी अपने। तो अभी तक जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ जाके मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि आप कहाँ से हो। तो यहाँ देखिए सुबह से ही मेरे काम शुरू हो गए हैं। बाबू को भेज दिया है स्कूल और छवि आज स्कूल नहीं गई है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आजकल बच्चों में क्या बड़ों में आई फ्लू का बहुत ज़्यादा महामारी जो है आई हुई है। तो बस छवि को हल्का सा उसका लक्षण था, आंखें जो है आंखों में स्वेलिंग आ गई थी और हल्का सा रेडनेस आ गया था। तो मैंने कहा कि अभी तुम मत जाओ, दवा वगैरह सब कुछ आ गया है और ये अपने आँखों में दवा वगैरह डाल देती हूँ इसकी आँखों में, और दवा भी आ गया है। तो अभी इसकी आंखें थोड़ी सी सही तो हैं, लेकिन स्कूल भेजने लायक नहीं थी। तो मैंने कहा कि चलो 2 दिन रेस्ट करो घर पे, और इसका भी एग्ज़ाम जल्द ही शुरू हो जाएगा। तो जब तक एग्ज़ाम शुरू होगा तब तक इसकी आंखें जो है वो ठीक हो जाएंगी। और सबसे बड़ा काम जो है वो मैंने निपटा लिया है, यानी कि बच्चों के स्कूल जाने का। तो छवि तो नहीं जा रही है, लेकिन बाबू स्कूल चला गया है, उसको भेज दिया है। उसके बाद से क्लीनिंग शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए बिस्तर जो है वो मैंने सेट कर दिया है। और जो कितना भी आप रात को घर व्यवस्थित करके सो, सुबह कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो इधर उधर फैली होती हैं, और वो घर को बहुत ज़्यादा मैसी मैसी सा मतलब दिखता है उसके कारण से घर। तो यहाँ पर बस वही सब कुछ जितनी भी चीज़ें जहाँ की थी मैं वहीं पे उन्हें लगा रही हूँ। ग्लास वगैरह है, बैग है छवि के, और ये सेल्फी स्टिक वगैरह है, सब कुछ ये सब कुछ उनकी सही जगहों पे रख दूँगी, ताकि घर जो है ये कमरा जो है वो पूरा व्यवस्थित लगे। तो अगर हम लोग पीछे वाले कमरे में इस समय ज़्यादा रह रहे हैं, क्योंकि मौसम हमारे यहाँ का बहुत अच्छा हो रखा है, 4-5 दिनों से बारिश हो रही है और मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है। तो पीछे वाले रूम में ही हम लोग रहते हैं। तो जहाँ पे बच्चे रहते हैं ना वही कमरा मैसी लगता है, बाकी जगह नहीं। आगे वाला रूम तो बिल्कुल सही है। और यहाँ पे बेडशीट मैंने चेंज कर लिया है और इसको डाल दूँगी मशीन में। और अभी मशीन नहीं लगाऊंगी, थोड़ा रुक के मशीन लगाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड सोए हुए थे। जब वो उठ जाएंगे वहाँ का बेडशीट भी मैं निकाल लूँगी, फिर उसके बाद से मशीन लगाऊंगी। फिर सारी चीज़ों को व्यवस्थित करके लगाऊंगी झाड़ू, और कमरे में और किचन में झाड़ू मैंने लगा लिया है। आगे वाले रूम में भी हमारी झाड़ू लग चुकी है, और यहाँ पे झाड़ू जो है लॉबी में लगा रही हूँ। तो रात शाम को झाड़ू लगाया था, लेकिन पता नहीं कहाँ से इतने सारे डस्ट जो है वो आ ही जाते हैं। कितना भी आप झाड़ू लगाओ, अगर आप तुरंत झाड़ू लगाए रहोगे और फिर झाड़ू लगाओगे ना तो थोड़ी बहुत गंदगी निकल ही जाती है। बच्चों वाला घर है, वैसे बच्चे मेरे सब साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं, फिर भी घर जो है गंदा हो जाता है। खुला खुला है और अंदर बाहर होते रहते हैं बच्चे, तो हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए लॉबी में मेरी झाड़ू लग चुका है, और इतना डस्ट जो है वो निकला है। और इस डस्ट में ना जो बड़े बड़े जो दिख रहे हैं टुकड़े, वो कागज़ के हैं। जो हस्बैंड दवाई खाते हैं, तो मतलब उनका जो दवा है ना वो होम्योपैथिक चलता है, तो उसके कागज़ हैं। वो 1 हफ्ते के पैक करके दवा देते हैं कागज़ में। तो वो जब खाते हैं ना तो पुड़िया वहीं पे रख देते हैं। तो वही मैंने साफ़ कर लिया था। तो इसी वजह से डस्ट जो है वो ज़्यादा दिख रहा है, वरना डस्ट ज़्यादा नहीं, हल्की फुल्की धूल थी। और वैसे तो डेली साफ़ सुथरा मैं घर को करती ही हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारी झाड़ू जो है वो लग चुकी है सीढ़ी के नीचे, और अब बारी आती है बरामदे की झाड़ू लगाने की। तो यहाँ पर भी झाड़ू चलिए लगा लेते हैं। और यहाँ पे देखिए झाड़ू हमारी जो है वो लग चुकी है। तो सारा डस्ट ना मैं एक डस्ट पैड में उठा लूँगी और फिर बाहर फेंक दूँगी। ऐसे रहता है ना कि जो हमारे गेट के बाहर का एरिया है वो मैसी नहीं लगता है, अगर बाहर ऐसे फेंक देती ना तो मैसी मैसी सा लगता। और यहाँ पे देखिए जितना भी कपड़ा मुझसे हो पा रहा था ना, मैं सोच रही थी मशीन में 6 केजी के लगभग कपड़ा मैं डाल दूँ। तो यहाँ पे बाबू का ड्रेस था, तो मैंने कहा कि कल लगाऊं या आज लगाऊं, तो आज ही लगा दिया, क्योंकि 6 केजी के लगभग मुझे मशीन में कपड़े डालने होते हैं। तो बाबू का ड्रेस रखा हुआ था सीढ़ी पर, तो मैंने कहा चलो इसका पैंट सेट डाल देती हूँ। लोअर टी शर्ट जो है वो कल संडे को मैं धुल दूँगी।
और संडे को भी मशीन लगाऊंगी। वैसे तो 2 बार मशीन लग जाती है संडे को, लेकिन आज सोचा था कि बेडशीट अगर डाल दूंगी ना तो कल मुझे संडे को एक ही बार मशीन लगानी पड़ेगी और काफ़ी टाइम हो जाता है। अगर संडे को 2 बार मशीन लगाती हूँ ना तो काफ़ी टाइम बीत जाता है, सिर्फ कपड़ों पे ही ध्यान रहता है कब निकलेगा, कब उसे सुखाऊंगी। तो बस इसीलिए आज मौका भी था, लाइट भी था अच्छा, तो मैंने कहा कि चलो आज लगा देती हूँ मशीन और अपना आज का जो है बेडशीट वगैरह धुल जाएगी, कल बच्चों की ड्रेस में डाल दूँगी तो बच्चों की ड्रेस भी धुल जाएगी। और यहाँ पे थोड़े से रात के बर्तन थे, रात के तो नहीं कह सकते हैं, बाबू जो नाश्ता करके गया था वही था, प्लेट चम्मच और ग्लास। तो ये भी थोड़े से बर्तन थे तो मैंने कहा चलो धुल दें और अपना किचन भी थोड़ा साफ़ कर लें, फिर आगे का जो क्लीनिंग है वो शुरू करें। और ये तो हमारी डेली का रूटीन है कि हमें हाउसवाइफ जब सो के उठते हैं तो सबसे पहले घर की क्लीनिंग ही होती है। ज़्यादातर हाउसवाइफ का यही रूटीन होगा कि बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद हमारा काम यही होता है कि घर की क्लीनिंग, उसके बाद बाकी सारे काम। तो वैसे आज छवि घर पे है तो मैं क्लीनिंग इस तरह से दिखा रही हूँ आप लोगों को, वरना तो छवि को स्कूल जाती हूँ छोड़ने तो सारे काम मैं निपटा के जाती हूँ। आज घर पे है तो रिलैक्स हूँ तो धीरे धीरे काम भी अपना कर रही हूँ। और यहाँ पे प्लेटफॉर्म वगैरह किचन का जो है वो गैस वगैरह थोड़ा सा हल्का सा कपड़ा मार लूँगी, रात को साफ़ करके सोई थी तो किचन जो है वो भी साफ़ सा है। और बाबू का लंच बनाया था तो लगे हाथ मैंने साफ़ कर दिया था, फिर भी हल्की फुल्की जो है ना एक बार सफाई करूँगी तो हाथ फेर ही लेती हूँ कि थोड़ा बहुत जो भी इस पे डस्ट होगा वो एकदम साफ़ सुथरा हो जाएगा। और यहाँ पे चाय जो है हमारी बन रही है और दूसरे साइड में मैंने दूध रख दिया है बॉईल होने के लिए। दूध वाले भैया भी आ गए थे और मैंने कहा कि चलो दूध भी रख दूँ, जितना काम निपट रहा है उतना काम निपटाती चलती हूँ। और यहाँ पे चाय हमारा गर्म हो गया है तो छवि को भी चाय चाहिए था। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, जैसे तो चाय पीने का मन तो होता ही है जब मौसम अच्छा रहता है तो छवि ऐसे चाय ज़्यादा नहीं पीती है, लेकिन जब कभी कभी उसका मूड करता है ना तो पी लेती है। तो मैं भी मना नहीं करती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा चाय नहीं लेती है, कभी मूड होता है तो कभी कभी चलता है चाय बच्चों का। पर बाबू जो है उसको चाहिए होता है चाय, उसकी आदतें गंदी हैं, चाय उसे चाहिए होता है। उसको भी मैं डांटती हूँ कि चाय ज़्यादा मत पियो, लेकिन उसको पसंद है जैसे मुझे पसंद है तो वो पी लेता है। और यहाँ पे मैंने चाय भी पी लिया है। इसके बाद हस्बैंड उठ गए थे तो मैंने वो भी बेडशीट चेंज कर दिया और मेरी चाय भी हो गई है। तो चलिए मशीन भी लगा देती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि 8:30 हो रहे थे और धुलते धुलते लाइट का भी कोई भरोसा नहीं कि लाइट कब आएगी कब जाएगी। आजकल कटौती जो है बहुत ज़्यादा हो रही है, आप कमेंट करके बताइएगा आपके एरिया में भी हो रही है क्या। तो यहाँ पे मशीन में लगा दूँगी तो करीबन 1-1.5 घंटे में, पौने 2 घंटे में जो कपड़े हैं ना वो मिल जाएंगे तो छत पे सुखा आऊँगी। और यहाँ देखिए 1.5 घंटे पे मैंने यानी कि 1 घंटे 22 मिनट पे सेट कर दिया है। और फिर करूँगी घर की डस्टिंग, हल्की फुल्की डस्टिंग डेली कर लेती हूँ ताकि घर जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा चमचमाता हुआ नज़र आए। तो ये राज होता है कि घर को आप डेली डस्टिंग कर दोगे ना तो घर बिल्कुल चमचमाता हुआ नज़र आएगा। और हाँ, क्यों वीडियो नहीं डाल रही थी ये कारण भी आप लोगों को बता देती हूँ। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी मैं, मतलब अपने व्यूज़ देख के ना, सब्सक्राइबर देख के बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी और मेरा बिल्कुल भी वीडियो बनाने का मन नहीं हो रहा था। बहाना तो था कि तबीयत ख़राब है, लेकिन रियलिटी यही थी कि मेरा बिल्कुल वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन जब भी मैं फ़ोन उठाती थी ना तो सिर्फ मोटिवेशनल ही चीज़ें मुझे मिलती थी, शॉर्ट्स देखती थी उसमें भी, ब्लॉग देखती थी उसमें भी। तो फिर सोचा कि चलो करती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। यही सोचकर फिर से मैं लग गई हूँ आप लोगों के साथ अपना ब्लॉग शेयर करने के लिए। पर बहुत ज़्यादा उम्मीदों से नहीं लगी हूँ। आप लोग चाहोगे तो ये उम्मीद जो है मेरी वो बहुत बड़ी भी हो सकती है और नहीं चाहोगे तो कुछ भी नहीं हो सकती है। तो दोबारा से अगर मैं बहुत ज़्यादा हिम्मत करके फिर से वीडियो बना रही हूँ और वीडियो एडिट कर रही हूँ, आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ, तो प्लीज़ इस उम्मीद को आप लोग ज़ाया मत जाने दीजिएगा। कहीं ना कहीं जो उम्मीद मैंने बांधी है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो प्लीज़ मुझे आप लोग सपोर्ट करिए, मेरी इस उम्मीद को खाली मत जाने दीजिए। बहुत तकलीफ़ होता है जब कोई उम्मीद आदमी करता है और ना उम्मीद होता है, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी, लेकिन क्या कर सकती हूँ मैं, कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। बस मैं वीडियो बना सकती हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, बाकी का काम करना आप लोगों का है। और आप लोग चाहोगे तो बहुत कुछ कर सकते हो, नहीं चाहोगे तो कुछ भी नहीं कर सकते हो। बस यही रीज़न था कि वीडियो जो है हमारा प्रॉपर नहीं जा रहा था,
आप लोगों के पास, तो बस थोड़ी सी होता है ना, डिमोटिवेट हो गई थी मैं। लेकिन चलिए फिर से लगी हूँ, देखती हूँ आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलता है कि नहीं मिलता है, चलिए देखते हैं। और यहाँ पे देखिए बातें करते करते सारे कमरे में मैंने पोछा भी लगा लिया। और बरामदा जो था ना, इसे तो वैसे धुल देती हूँ, ज़्यादा अच्छा रहता है। पोछा लगाओ ना तो उतनी अच्छी क्लीनिंग नहीं होती। ये एरिया मेरा बहुत ज़्यादा मैसी होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बाबू का साइकिल, हस्बैंड की बाइक, सब कुछ यहीं रहती है, तो ये ज़्यादा ही मैसी हो जाता है। तो बस इसी वजह से ये एरिया मैं धुल देती हूँ, उतना पोछा वगैरह नहीं लगाती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे सारी क्लीनिंग करने के बाद आ गई हूँ नहा करके रेडी होने। बालों में आज करूँगी ऑयलिंग, क्योंकि सैटरडे है। वैसे तो ऑयल मैं अपने बालों में लगाती ही नहीं हूँ, लेकिन जब याद रहता है ना सैटरडे को तो लगा लेती हूँ, वरना तो मुझसे छूट ही जाता है। और इसी कारण से मेरे बाल जो है बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा वाइट हो रहे हैं। वीडियो में आप लोगों को नहीं दिखता है, लेकिन अंदर अंदर बाल मेरे वाइट हो रहे हैं। बाहर के बाल तो ऐसे ब्लैक ही दिखते हैं, लेकिन जब अंदर मैं मांग बनाती हूँ ना, तो सिंदूर भरने के लिए, तो हल्के फुल्के बाल मेरे जो हैं वाइट दिखते हैं। और आज अच्छे से चम्पिंग कर लिया है और फिर बालों को बना लूँगी जूड़ा। गर्मियाँ तो कुछ खास हैं नहीं, लेकिन जब काम करती हूँ तो गर्मियाँ हैं तो लगेंगी ही। पर मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। चलिए शाम को आप लोगों को मैं अपना मौसम दिखाऊंगी, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। अब फिर से आ जाती हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि मैं भी नहाने चली गई थी और हस्बैंड भी नहाने चले गए थे, तो मैंने कहा कि चाय बना लेती हूँ। और यहाँ पे जो लंच में सब्जियाँ बनेंगी तो समझ में नहीं आता, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक कपड़ा फोल्ड करना और दूसरा डेली का खाना मतलब डिसाइड करना कि क्या आज लंच में डिनर में बनेगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है, मेरी है, और शायद सारे हाउसवाइफ की भी यही प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे चाय चढ़ा दिया है और सब्जियाँ भी रख लिया है। तो आज बनेंगी लंच में आलू परवर की सब्ज़ी। यहाँ पे चाय हमारा बन गया है, परवर मैंने निकाल लिया था और सोच रही थी जब तक चाय पीऊँगी तब तक लगे हाथ दो काम हो जाएगा। सब्जियाँ भी कट कर लूँगी। और यहाँ कुकर में देखिए दाल जो है वो मेरा बन चुका है। नहाने गई थी तभी दाल मैंने चढ़ा दिया था कि दाल जो है वो बन जाएगी। तो यहाँ देखिए मशीन में अभी 7 मिनट रह गया है, 7 मिनट बाद जो है वो कपड़े मुझे मिल जाएंगे। और यहाँ पे हस्बैंड का भी चाय पानी रख दिया है, अपना भी पानी ले लिया है। और अब थोड़ा सा रिलैक्स हो करके चाय पानी पीऊँगी और करूँगी सब्जियों की कटिंग। और हस्बैंड भी बोल रहे थे कि मेरा भी चाय पानी रख दो साथ साथ। आज जल्दी उठ गए थे तो वो भी साथ में ही नहा लिए थे। तो यहाँ पे देखिए हमारी थोड़ी सी हो रही हैं बातें, यही सब। ये भी बोलते रहते हैं कि कुछ होता जाता है नहीं, बस वीडियो बनाती रहती हूँ, कुछ तुम्हारा होता नहीं है और फालतू में वीडियो बनाती हो। तो देखिए क्या आप लोग कर सकते हो, मैं क्या बताऊँ। और यहाँ पर बस वही मुझसे समझा रहे हैं कि ये सब छोड़ो, ये सब कुछ नहीं होता है, सब ये सब ऐसे ही है, सब लोग ढकोसला करते हैं। लेकिन मैं अपने कामों पे लगी हूँ तो लगी हूँ। आगे पहुँचाना आप लोगों का काम है, क्या आप लोग करते हो देखते हैं। और यहाँ पे हमारा चाय हो गया तो मैंने कहा सब्जियाँ भी कट कर लें। तो आज का ब्लॉग फ्रेंड्स इतना ही। उम्मीद करती हूँ ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय बाय फैमिली।